Hello friends, I am Smal Mittal and welcome in my YouTube channel Science Junction. And today we start the topic पेट्रोलियम, ठीक है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो आज के टाइम में क्या है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे कि कार, स्कूटर, बसेस ने हमारी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत कंफर्टेबल कर दिया, मतलब हमारी यात्रा बहुत कंफर्टेबल कर दी है, बहुत आरामदायक कर दी है, ठीक है। तो जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, इन्होंने हमारी जो बहुत हैवी गुड्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े सामान, उनकी ट्रैवलिंग बहुत इन्होंने कंफर्टेबल कर दिया, ठीक है। बहुत इजी हो गया है बहुत बड़े सामान को कैरी करना, ठीक है, ट्रक्स की वजह से, ट्रैक्टर की वजह से, ठीक है। तो जो भी ये सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, ये किसके कारण चल रहे हैं? तो ये सारे व्हीकल चल रहे हैं डीजल के कारण या पेट्रोल के कारण, ठीक है। तो जो पेट्रोल है एंड डीजल है, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें अनदर टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के, कुछ और टाइप्स के फॉसिल फ्यूल होते हैं जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनसे हमें मिलता है पेट्रोल एंड डीजल। और उन जो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, उनको हम कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, उनको पेट्रोलियम कहते हैं हम, ठीक है। और पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। जो पेट्रोलियम होता है वो डार्क कलर का होता है, ठीक है, विशियस होता है, मतलब गाढ़ा होता है, फाउल स्मेलिंग, मतलब बहुत गंदी स्मेल होती है इसकी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल होती है पेट्रोलियम की। एंड इन्फ्लेमेबल होता है लिक्विड, ये मतलब इसको जो आग नहीं लगती। जो पेट्रोलियम है ये ग्रीसी टाइप का होता है, ठीक है। जब हम इसको टच करते हैं, जो ग्रीस होती है थोड़े से वैसी ये हमको फीलिंग देता है ग्रीस के जैसे। और ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, मतलब वाटर में ये नहीं डिसॉल्व होता, नहीं घुलता वाटर में। और जिसके कारण जब पेट्रोल पंप्स में आग वगैरह लग जाती है तब हम वाटर नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वाटर में तो ये इनसॉल्यूबल है, और जिसके कारण वाटर इस पर गिराने से आग नहीं बुझेगी। इसीलिए हम जो मिट्टी यूज़ करते हैं, ठीक है, हम मिट्टी गिराते हैं आग पर, तब वो आग बुझ जाती है, मिट्टी आग को दबा देती है। अब जो पेट्रोल है वो कैसे बनता है? पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम होता है वो जो समुद्र में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते होते हैं, तो समुद्र में ऑर्गेनिज्म रहते होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो समुद्र की गहराई में चले जाते हैं, समुद्र तल में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब बॉटम में बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। और वहाँ उनके ऊपर जो सैंड की लेयर्स एंड मड की लेयर पड़ने लगती है, मिट्टी की लेयर उस पर पड़ने लगती हैं, और वो गलना सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एयर की एब्सेंस में वो डिकम्पोज होते हैं, और समुद्र के नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और उसी के कारण जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पेट्रोलियम में एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उनको निकाला कैसे जाता है? जब पेट्रोलियम बन गया तो उसको कैसे निकाला जाता है? जो पेट्रोलियम है वो कहाँ मिलता है हमें? सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जो अर्थ में, या तो वो लैंड में मिलती हैं या फिर सी में, समुद्र में, ठीक है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उनके बीच में पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो लैटिन लैंग्वेज में पेट्रो का मतलब होता है रॉक, ठीक है, पेट्रो वर्ड का मतलब होता है रॉक, एंड ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब चट्टान से निकलने वाला ऑयल, ठीक है, इसलिए इसको पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रो मतलब रॉक एंड ओलियम मतलब ऑयल, इसलिए इसको चट्टान से निकलने वाला ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत ड्रिलिंग की जाती है, मतलब बहुत गहरे गहरे छेद किए जाते हैं, धरती में गड्ढे किए जाते हैं। ये गड्ढे लगभग 10 किलोमीटर गहरे होते हैं, ठीक है, 10-10 किलोमीटर गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं पेट्रोल को ढूंढने के लिए, ठीक है। बहुत इसके लिए जो स्पेशल मशीन्स यूज़ की जाती हैं इतने गहरे गड्ढे खोदने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। हमारे इंडिया में भी बहुत कंपनीज़ हैं पेट्रोल की, जैसे कि ONGC है, रिलायंस की पेट्रोल की कंपनी है, ठीक है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ठीक है। और जो हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम जो ऑयल वेल है, मतलब ऑयल का जिसको कुआं कहते हैं, वो असम में मिला था, ठीक है, खोदा गया था। तो पेट्रोल के आगे रिफाइनिंग की जाती है, मतलब जो पेट्रोलियम होता है उसको प्योरीफाई किया जाता है, और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कैरोसिन,
एलपीजी हो गया, लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं आगे पेट्रोलियम से, ठीक है। तो उसकी रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग, अब जो पेट्रोलियम होता है वो बहुत सारी वैरायटी का होता है। उसकी कंपोजिशन के बेस पर वो डिफरेंट वैरायटी का होता है, उसके कलर के बेस पर वो डिफरेंट वैरायटी का होता है, डेंसिटी के बेस पर डिफरेंट वैरायटी का, एंड विस्कोसिटी के मतलब गाढ़ेपन के बेस पर वो डिफरेंट वैरायटी का होता है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम होता है ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मिक्सचर होता है, बहुत सारे यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, बहुत सारे यूज़फुल इसमें तथ्य होते हैं, पदार्थ होते हैं जिसका ये मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अब इनको सेपरेट किया जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोलियम के इंडस्ट्रीज़ में इसको सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट करने के मेथड को क्या कहते हैं हम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड से इनको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो रिफाइनिंग का मतलब रिफाइन कर देना, उसको प्योरीफाई कर देना, छान देना, ठीक है। तो विच इज़ कैरिड आउट एन ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में इसको जो है रिफाइन कर लिया जाता है, ठीक है। तो जो अब क्रूड ऑयल है, मतलब पेट्रोलियम है, ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में ये टूट गया, ठीक है, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बन गए। अब इसको कैसे किया जाता है, जो पेट्रोलियम होता है थिक ब्लैक होता है, इसको हीट किया जाता है, हीट करके रिफाइन किया जाता है, बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, उसके बाद इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो अब अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, वो हमने देखने हैं क्या है। एक तो एलपीजी बनती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कुकिंग गैस होती है, जो हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस भरी होती है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, ठीक है, जिसको हम ऑटोमोबाइल्स में, मतलब व्हीकल्स में यूज़ करते हैं, एविएशन फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है, एंड ड्राई क्लीनिंग में इसको यूज़ किया जाता है। जो कैरोसिन होता है उसको तो जेट्स में यूज़ किया जाता है, जो लड़ाकू विमान होते हैं जिसको हम कहते हैं जेट्स, उसमें कैरोसिन को यूज़ किया जाता है। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, जिसको हम घासलेट भी कहते हैं, ठीक है। लैंप्स में ये यूज़ किया जाता है कैरोसिन। और एंड जो हमारे घर में स्टोव्स होते हैं, पुराने ज़माने में जो स्टोव्स होते थे उनमें कैरोसिन ऑयल यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो डीजल होता है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, डीजल भी पेट्रोलियम से बनता है। जो डीजल होता है, एक तो ये जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स, कार्स वगैरह हो गए, ठीक है, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए, उनमें डीजल यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल में यूज़ किया जाता है, एंड जनरेटर में यूज़ किया जाता है डीजल, ठीक है। जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है ये लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को फ्रिक्शन कम करने के लिए, जैसे कि ग्रीस एक लुब्रिकेंट ऑयल है, मगलैल जिसको क्या कहते हैं मगलैल, वो एक लुब्रिकेंट ऑयल है, ठीक है। तो ये भी पेट्रोलियम से बनते हैं लुब्रिकेंट ऑयल। जो पैराफिन वैक्स होती है ये पेट्रोलियम से बनते हैं, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ की जाती है। कॉस्मेटिक्स मतलब जो हार श्रृंगार का सामान होता है, जैसे कि लिपस्टिक, फेस पाउडर वगैरह, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में ये यूज़ की जाती है पैराफिन वैक्स। ऑइंटमेंट्स में यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट्स मतलब होता है मरहम, ठीक है, जो हम जहाँ हमारे चोट लगती है, ज़ख्म होता है, वहाँ हम मरहम लगाते हैं, उसको ऑइंटमेंट कहते हैं, उसमें पैराफिन वैक्स यूज़ की जाती है, ठीक है। और कैंडल्स में, मोमबत्तियाँ बनाने में ये पैराफिन वैक्स यूज़ किए जाते हैं। जो असफाल्ट होता है, ये जो आजकल वाटर प्रूफिंग दीवारें बनती है, वाटर प्रूफिंग छतें बनती है घरों की, उसमें ये असफाल्ट यूज़ किया जाता है। फैब्रिक्स बनाने में ये असफाल्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ किया। और रेजिड्यू मतलब होता है जो अब पीछे बचा खुचा रह गया, कोई वेस्ट मटेरियल जो पीछे रह जाता है, उसको जो बैटरीज की इलेक्ट्रोड्स बनती है उसमें यूज़ करते हैं, फ्यूल में यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड सड़कें बनाने में, रोड्स बनाने में वो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे यूज़ बताए जो भी प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम से बनते हैं, ठीक है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स बनने के कारण अब जो पेट्रोलियम होता है उसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल वैल्यू होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये महंगा होता है, ठीक है। पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि आजकल हर चीज़ पेट्रोलियम से चल रही है, चाहे हमारे व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, कार्स वगैरह, ठीक है, चाहे कोई बड़े व्हीकल हैं, ट्रक्स वगैरह, चाहे कोई प्लेन है, वो भी पेट्रोलियम से चल रहा है। हमारे घरों में जो खाना पक रहा है वो पेट्रोलियम से चल रहा है, ठीक है। जो कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं वो पेट्रोलियम से चल रहे हैं, सड़कें पेट्रोलियम से बन रही हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग हो रही है पेट्रोलियम से, मोमबत्तियाँ बन रही हैं, दवाइयाँ बन रही हैं पेट्रोलियम से, जो ऑइंटमेंट्स होती हैं जख्मों पर लगती हैं, मरहमें, तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, इसलिए ये बहुत महंगा होता है। और
अभी ये मैंने बताया था कि ये दिखने में काला होता है, डार्क कलर होता है, काले रंग का होता है, तो इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। गोल्ड क्योंकि महंगा होता है तो ये भी महंगा है, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम को। और जो पेट्रोलियम में कंपाउंड्स होते हैं, जो इसमें पदार्थ होते हैं, उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं, ठीक है। और जो पेट्रोकेमिकल्स हैं ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बहुत यूज़ होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं? क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते ही पेट्रोकेमिकल्स से हैं। पेट्रोकेमिकल्स डालने के बाद ही भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, एसफाल्ट, जो रोड कंस्ट्रक्शन में एसफाल्ट यूज़ होती है वो पेट्रोकेमिकल से बनती है। प्लास्टिक पेट्रोकेमिकल से बनती है। सिंथेटिक रबड़ होती है जो जिसके टायर्स बनते हैं वो पेट्रोकेमिकल से बनती है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे इसके यूज़ हैं, इसलिए ये बहुत महंगा है, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेट्रोलियम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेचुरल गैस करेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको समझ आ गई हो सारा टॉपिक तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।